50 साल से ज़्यादा उम्र वाले कर्मचारियों के हटाने का मुद्दा उठा सदन में। प्रतिपक्ष नेता ने कहा कि कर्मचारियों को जब हटाना है तो प्रतिनिधियों को क्यों नहीं। अपराधियों ने पुलिस पर की फायरिंग, दरोगा की हुई मौत। देश भर में बुजुर्गों को 1 मार्च से मुफ्त लगेगा कोरोना का टीका। गड़बड़ी ठीक होते ही दौड़ा शेयर बाजार। यूपीएससी की परीक्षा में अतिरिक्त मौका नहीं, निजी बैंक भी कर सकेंगे सरकारी कामकाज। लैपटॉप टैबलेट देश में बनाने पर इंसेंटिव। भोजपुर में थानेदार सहित 10 निलंबित। 2.5 लाख पंचायत और कचहरी प्रतिनिधियों को बकाया भत्ता मिलेगा शीघ्र। मंत्री की टिप्पणी से विपक्ष उत्तेजित, दूसरी पाली हुई बाधित। चोर चोर के लगे नारे। करोड़ों रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट हुआ पेश। राज्य के सभी गरीबों को पेंशन देगी सरकार। मंत्री गलत जवाब पर घिरे मंत्री जयंत राज। अलग से नहीं खुलेंगे थाना। बिहार में बेहतर स्थिति होगा, सर्वे में आया रिपोर्ट। बिहार में 81 लाख किसानों को मिले 7,503 करोड़। मोदी संक्रमितों को संपर्क में आने वालों की हो रही है तलाश तेज। अब नियोजित शिक्षकों के फर्जी दस्तावेज प्राप्त होने पर नहीं जाएगा बक्सा। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। आप देख रहे हैं मगध संवाद के विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे के इस खास कार्यक्रम में हम लेते हैं खबरों को अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है। आपसे निवेदन है, अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए खबरों की ओर चलते हैं। 2.5 लाख पंचायत और कचहरी प्रतिनिधियों को बकाया भत्ता मिलेगा शीघ्र। राज्य के 2.5 लाख पंचायत और कचहरी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शीघ्र ही बकाये नियत भत्ते का भुगतान होगा। इसको लेकर पंचायती राज्य विभाग ने सभी जिले को निर्देश जारी किया है। इसके लिए जिलों को कुल 112 करोड़ भी जारी किए गए हैं। इस राशि से अगस्त 2020 से फरवरी 2021 तक के भत्ते का भुगतान हो सकेगा। तो यह पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इधर सदन में हो हंगामे के बीच दूसरी पाली बाधित हुआ है और स्थगित भी कर दिया गया है। चोर चोर के नारे लगे हैं, जिसके बाद में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी खेद प्रकट किया, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं हुए। बिहार विधानसभा में भोजनावकाश के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी की टिप्पणी से उत्तेजित होकर विपक्ष दल राजद, कांग्रेस, वाम दल के सदस्य बर्खास्ती या उनके द्वारा माफी मांगने की मांग पर अड़ गए थे। वेल में आकर जमकर नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भाकपा माले राजद कांग्रेस के सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बात रखने को कहा। अभी सर्वदलीय बैठक में बातें तय हो चुकी है। सभी सदस्यों ने सम्मान का सदन में ध्यान रखा जाता है। किसी भी असंसदीय शब्द का सदन में कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा। इन तमाम बीचों के बीच में वहां पर हो हंगामा मचा, चोर चोर के नारे भी लगे, कई कारण बने। इधर बिहार में पिछले दिन सदन के दौरान प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा यह मुद्दा सदन में उठाया गया कि अगर 50 साल से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों के हटाने की बात सरकार कर रही है, हटाने के लिए प्लानिंग कर रही है, तो आखिर विधायक और जनप्रतिनिधियों को ऐसा मौका क्यों नहीं, उनको भी क्यों नहीं 50 साल के बाद में उनको हटाने की प्रक्रिया की जाए। इसके बाद से सियासत गर्मा चुका है। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार के फर्जी नियोजित शिक्षकों को लेकर कहा है कि जो भी नियोजित शिक्षकों का अगर फर्जी प्रमाण पत्र पाया गया तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको नौकरी में वापस नहीं लाया जाएगा। इधर औरंगाबाद के कुछ नियोजित शिक्षकों पर जो फर्जी रूप से कागजात पकड़े गए हैं, उनको बर्खास्तगी की बात की है कि वो बर्खास्त हो चुके हैं, उनको वेतन नहीं मिल सकता है। जांच नहीं चल रही है बल्कि जांच हो चुका है। जांच में वे गलत पाए गए हैं, उनका फिर से वापस आना उम्मीद नहीं है। बल्कि यहाँ के विधायक यानी औरंगाबाद के मदनपुर रफ़ीगंज के जो विधायक हैं, उनके द्वारा यह बात उठाया गया था कि वो लगातार 1 माह से धरने प्रदर्शन पर है, कोई सुनने वाला नहीं है, उनका वेतन बंद है, जबकि कुछ माह का वेतन उन्हें मिला था, जिस पर शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी जांच पूरी हो गई है और जांच में वह उनको गलत पाया गया है, उनको वापस नहीं लाया जा सकता है। एक बार फिर से शिक्षकों को लेकर यह मामला गर्म हो चुका है। और दूसरी वह है कि सॉफ्टवेयर को लेकर भी बात इधर शिक्षा विभाग से आई है कि फर्जी प्रमाण पत्रों को जांच को लेकर
शिक्षा विभाग जो है वेब सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। उस सॉफ्टवेयर पर नियोजित शिक्षकों को शीघ्र ही उस पर डाउनलोड करना होगा। उसका प्रेजेंटेशन हो चुका है और उसमें कुछ त्रुटि जो है उसको ठीक किया जा रहा है। अब जो फर्जी हैं, चाहे जिनका नाम है, उन्हीं को नहीं बल्कि तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों को, 3.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को अपना प्रमाण पत्र वेब पर लोड करना होगा। यह बातें खुलकर सामने आई है। इधर बिहार के शिक्षकों के तबादला और प्रमोशन को लेकर भी बिहार के शिक्षा मंत्री कटिबद्ध हैं। कई शिक्षक नेताओं को मिलने के बाद में उनके द्वारा कहा गया है कि जो भी कार्य होगा उसको शीघ्रता से लाया जाएगा। अब उम्मीद जताई जा रही है कि सत्र समापन के बाद नियोजित शिक्षकों को लेकर खास फैसला सामने आ सकता है। शिक्षा मंत्री के द्वारा खास रूप से कोई काम किया जा सकता है। इधर 19,370 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में बुधवार को भोजनावकाश के बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्यय से संबंधित 19,37,003 करोड़ रुपये द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसे दोनों सदनों में पेश किया है। इधर गलत जवाब पर घिरे मंत्री जयंत राज। विधानसभा में पहली पाली में बुधवार को हो हंगामा होता रहा। गलत जवाब पर ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने कई बार घिरे और हंगामे की स्थिति उत्पन्न हुई। सदन शुरू होते ही माले सदस्य मंत्रियों ने आपराधिक मुकदमा होने का आरोप लगाते हुए बेल में आ गए। यानी कि टोका टोकी हो हंगामा सदन में लगातार जारी है, जिस पर अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि मर्यादा को भूले नहीं, मर्यादा में रहकर ही अपनी बातों को रखे। राज्य के सभी गरीबों को पेंशन देगी सरकार। मंत्री समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि बिहार के सभी गरीबों को पेंशन देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बिहार में 90 लाख से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जा रहा है। जो छूटे हुए हैं उनका पेंशन बंद हो गया है। उसके लिए प्रखंड स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन कर उसकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। यानी कि पेंशन के लिए भी बिहार सरकार कटिबद्ध है। बिहार स्वच्छता सर्वे, बिहार बेहतर स्थिति में होगा। डोर टू डोर कचरा संग्रहण में बिहार राष्ट्रीय औसत से आगे। राजधानी में पेयजल के पाइप लाइन का हो रहा है सर्वे। तो ये सर्वे हो रहा है और कचरे उठाने का भी प्रबंध किया जाएगा। पानी की व्यवस्था हो रही है। महंगाई और रोजगार पर राजद का प्रदर्शन। महंगाई और रोजगार के मुद्दे को लेकर राजद विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर बीते दिन प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। अलग से नहीं खुलेगा थाना। राज्य के सभी 74 साइबर क्राइम यूनिट कर रही है काम। थाना व ओपी द्वारा कांडों का अनुसंधान किया जाएगा। प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार में अभी 74 साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट का गठन किया गया। इसमें प्रशिक्षित जवान काम कर रहे हैं। सभी थाना व ओपी द्वारा साइबर अपराध के कांडों का अनुसंधान किया जाता है। इसलिए साइबर अपराध को रोकने से अलग से थाना की आवश्यकता नहीं है। इधर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि बिहार के 81 लाख किसानों को मिले 7,503 करोड़। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की ओर शुरुआत 2 वर्ष पूर्व हो गए। इस योजना में बिहार के 80.90 लाख किसानों को अब तक 7,503 करोड़ 79 लाख की सहायता मिल चुकी है। संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की तलाश तेज होगी। यानी कि जो कोरोना से संक्रमित मरीज है उनकी खोज के लिए अब तलाश तेजी से होगा। जून के बाद म्यूटेशन की स्थिति होगा बेहतर। राजस्व एवं भूमि मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा है कि जून तक म्यूटेशन यानी परिमार्जन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। कर्मियों की अभी तक कमी के कारण परिमार्जन के काम में मंद गति है। बिहार से किसी मजदूर का पलायन नहीं। जीवेश श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि बिहार से किसी मजदूर का पलायन नहीं हुआ है। जिन लोगों के ने काम मांगे उन्हें रोजगार दिया गया है। पलायन तो हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, कमा रहे हैं। आज भी लाखों लोग जो हैं बिहार से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। यह बात कुछ उचित सा नहीं लग रहा है। परिषद में लोजपा और भाजपा का विलय। परिषद में लोजपा का भाजपा में विलय हो चुका है। विधान परिषद में लोजपा का विलय भाजपा में हो गया है। बुधवार को विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश कुमार सिंह ने इसकी मान्यता दे दी। साथ ही कहा है कि आज से लोजपा की विधान परिषद सदस्य नूतन सी भाजपा के सदस्य मानी जाएगी। तो इस तरह से प्रमुख खबरें थे। देश भर में बुजुर्गों को 1 मार्च से मुफ्त कोरोना का टीका दिया जाएगा। दुनिया का सबसे क्रिकेटर स्टेडियम शुरू। सबसे बड़ा क्रिकेटर जो स्टेडियम है उसको शुरू कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। अहमदाबाद में 1.32 लाख दर्शक की क्षमता वाले इस मैदान को
बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया। नाम प्रधानमंत्री के नाम पर है। लैपटॉप और टैबलेट बनाने में देश में इनिशिएटिव, यानी कि केंद्र सरकार ने लैपटॉप और टैबलेट ऑल इन वन पीसी तथा सर्वर के विनिमय प्रोत्साहन के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार का इरादा है कि घरेलू विनिमय क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने का है, यानी कि यहाँ बनने की बात चलाई जा रही है। इधर कुछ और खबरें हैं जो आपको बताना जरूरी है, फटाफट बता देते हैं और वीडियो लंबी नहीं हो इसके लिए तेज़ी के साथ में उसका हेडिंग हम बताना उचित समझेंगे। ऐसे बहुत सारे जो खबरें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इधर जो है शिक्षकों को समस्या को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। शिक्षक अस्मिता बचाओ अभियान समिति ने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री समेत विभागीय प्रधान सचिव को ज्ञापन दिया है। समिति प्रदेश प्रतिनिधि शशि रंजन सुमन ने ज्ञापन में बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के तहत शिक्षकों को दे अर्जित अवकाश की सुविधा से संचित अर्जित अवकाश के बदले समतुल्य राशि का उल्लेख करने की मांग किया है। तो इस तरह से मांग भी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से किया गया है। जेईई मेन भौतिक ने छात्रों को खूब उलझाया। जेईई मेन परीक्षा में भौतिक के जो सवाल थे वह वहां बैठे परीक्षार्थियों को खूब उलझाया है। शिक्षकों को वेतन के लेकर 1764 करोड़ जारी कर दिया गया समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा। जिन शिक्षकों का वेतन सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा होता है, यानी समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा होता है, उनका राशि जारी कर दिया गया है। समय पर नहीं हो रही है प्रतियोगिता परीक्षाएं। इस समय कोरोना काल के कारण बिहार में अब समय पर परीक्षाएं नहीं हो रही है, जिस पर सरकार मुस्तैद है, उस पर शीघ्रता पटरी पर लाने की बात की जा रही है। इंटर मूल्यांकन कल से 130 केंद्र बनाए गए हैं। इंटर की परीक्षा समाप्त हो गई, मैट्रिक की परीक्षा समाप्त हो गई। पहले इंटर की कॉपियों की जांच होगी, यानी कल से जो है इंटर की परीक्षा की कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा, जांच किया जाएगा और शीघ्र ही अपने रूटीन के अनुसार परीक्षा फल घोषित करने का भी काम किया जाएगा। ऑफलाइन टेस्ट में आधे से अधिक विद्यार्थी फेल। इधर शिक्षा मंत्री से मिले शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से बुधवार को पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल मिला और अपनी समस्याओं को उनके बीच रखा। लाखों प्रारंभिक शिक्षकों को 2 माह का वेतन 3 दिन में, यानी कि वेतन जारी हो गया है और 3 दिन में उनका वेतन भी खाते में जाएगा। बच्चों को मिलेंगे खाद्यान्न। फिलहाल स्कूल में अभी 5वीं तक के बच्चे नहीं जा रहे हैं। इसको लेकर जो मध्याह्न भोजन के चावल हैं वह बच्चों को डायरेक्ट मिलेंगे और पैसे जो हैं खाते में जाएंगे। राज्य के सभी गरीबों को देने की बात पूर्व उप मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है कि गरीबों को मदद किया जाएगा। निजी बैंक भी कर सकेंगे सरकारी कामकाज। इधर घूस लेते प्रभारी अंचल निरीक्षक हुए गिरफ्तार। हाजीपुर सदर प्रखंड के राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक कुमार मनीष को निगरानी की टीम ने बुधवार को दोपहर रंगे हाथ घूस लेते दबोच लिया। शिक्षकों को मजदूरों की तरह कॉपी जांच में न लगाएं, यह मांग किया गया है। इधर अगर बात करें मिड डे मील की राशि परिवर्तित दर से भुगतान का निर्देश दिया गया है। बिहार में खोली जाए टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी। ऐच्छिक विषयों के साथ मैट्रिक परीक्षा संपन्न हो गई है। जो एक्स्ट्रा विषय होता है उसको भी परीक्षा ले ली गई है। जून में होगी क्लैट परीक्षा। देश में 22 विद्यालय में मिलेगा प्रवेश। निजी स्कूलों को भी मात देंगे आदर्श स्कूल। बिहार में सरकारी स्कूलों को कई स्कूलों को आदर्श घोषित किया गया है जो निजी विद्यालय से टक्कर लेने के लिए तैयार है। सिविल सर्विसेज में एक और मौका नहीं। तो इन तरह से बहुत सारी खबरें जो हैं आपके बीच। दिल्ली में 22,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। दिल्ली में जो है 22,000 शिक्षकों की भर्ती शीघ्रता से लेने की बात कही जा रही है। सिविल सेवा परीक्षा के अतिरिक्त अवसर नहीं। तो इन तमाम खबरों के बीच कुछ वैसे जो खबरें थे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था, जो मैंने आपको बताने का काम किया है। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाज़त और बने रहिए हमारे सुबह सवेरे के इस खास कार्यक्रम में। आपको कैसा यह लगता है ज़रूर बताएं। इसमें क्या और सुधार की आवश्यकता है बताने का काम करेंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।